नमस्ते। जो विषय दिया गया है वो है मृत्यु पर प्रेम की विजय। और हम सबकी ये मनुष्य की एक सीमा है कि हम शब्दों के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और शब्दों के द्वारा सत्य को पकड़ने का प्रयास करते हैं। किंतु शब्द अनुभव से उत्पन्न होते हैं और वास्तव में वो एक माध्यम है अनुभव की भूमि तक पहुंचने के लिए। और ये शब्द जो ऋषि हैं वे उस शब्द को उस पोटेंसी तक ले जाते हैं जहां तक शब्द की अंतिम सीमा, चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास करते हैं, ताकि उस सीमा पर पहुंचकर हम उस शब्दातीत अनुभव की भूमि में प्रवेश कर सकें। और शब्द की जो उच्चतम सीमा है, जहाँ वो असीम में घुलने लगता है, जहाँ से उसका जन्म होता है, उद्भव होता है, उसको कहा जाता है, उसी शब्द को मंत्र कहा जाता है। तो सावित्री एक मंत्रविद्ध वाणी है। जस्ट टर्न इट अवे बिकॉज इट्स। सावित्री एक मंत्रविद्ध वाणी है जिसके द्वारा हम शब्द के माध्यम से, शब्द के परे, जो भाव के भी परे, जो मानव सीमा के परे एक महत् सत्य है, उसकी ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो है शब्द, लेकिन इस शब्दों से शब्द के पार हमको जाना है। और जितना अधिक हमारा मन शांत होगा, जितना अधिक हमारी इंद्रिय, मन की उथल पुथल, हमारे प्राणों की चेष्टाएं शांत होंगी, उतना अधिक हम शब्द के माध्यम से इसके पार जा सकेंगे। इसको इस तरह से हम समझें कि कोई भी अगर हम स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो इनवेरेबली वो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक झंझावात से गुजर करके पहुंचता है। हम इस फॉर्मेशंस को नहीं जानते हैं, किंतु हम सबके माइंड में बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं जिनको साइकोलॉजी में माइंड सेट्स कहते हैं, और उनके द्वारा वो छन करके पहुंचती है। और कई बार जब वो छन करके पहुंचती है अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, तो उसका अर्थ पूरी तरह कलर्ड हो जाता है। तो यहाँ दो शब्द हैं, उन्हीं के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। एक है प्रेम, दूसरी है मृत्यु। प्रेम से हम क्या समझते हैं? वह जो एक मानवीय प्रेम का एक अनुभव है हम सबके अंदर। मानव प्रेम, परस्परता, सहृदयता, सद्भावना, केयर, अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति उत्सर्ग का भाव, सेवा इत्यादि, ये हमारी एक समझ है मानव प्रेम के विषय में। लेकिन सावित्री उस प्रेम की बात कर रही हैं जो सृष्टि का आदि स्रोत है। वह प्रेम जिसके बारे में माता जी कहती हैं, इफ कॉन्शियसनेस इज द बिल्डर ऑफ दिस क्रिएशन देन लव इज द सेवियर। तो ये उस प्रेम की बात कर रही हैं जो सृष्टि के निश्चेतना, बिल्कुल उस मूल जड़ प्रकृति के भी भीतर वो चला गया है। और क्यों चला गया है वो प्रेम? वो धीरे 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 चेतना को खींचता हुआ, उसमें जो उलझी हुई है, धीरे धीरे एक न एक अनेकों नाम रूपों से गुजरता हुआ सब कुछ को भगवान के साथ जोड़ रहा है। तो इस दृष्टि से अगर हम प्रेम को देखें, और वो मानवीय दृष्टि में भी अगर हम देखें, तो प्रेम के अंदर क्या होती है? प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सृष्टि के दो तत्वों को जोड़ने का प्रयास करती है। इट इज़ द पावर ऑफ यूनियन। यही वो प्रेम है जो एक निम्न स्तर पे आकर्षण बन जाती है, लेकिन वो वास्तव में प्रेम का वास्तविक रूप नहीं है। किंतु यही शक्ति है जिसने सारे तारों नक्षत्रों को जोड़ा हुआ है। एक पोइट है दांते, जिसकी एक बड़ी सुंदर अद्भुत कविता है, जिसमें अंत में वो कहता है कि आपने मुझे क्यों बचाया। बीट्रिस, वो डिवाइन मदर का एक रूप है, तो कहती है मैं इसलिए आई तुम्हें बचाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ लव, लव दैट इज वोवन द स्टार्स। और यदि हम इस तारे नक्षत्रों को देखें कि कौन सी वो शक्ति है जिसने इनको बांध कर रखा है, और तब हम श्री अरविंद का महालक्ष्मी के बारे में वर्णन पढ़ें, वह शक्ति जिसने तारों नक्षत्रों को बांध रखा है, अणु अणु को एक दूसरे से बांध रखा है, सारी सृष्टि को जोड़ रखा है एक अद्भुत सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य में, वह है प्रेम। और यही प्रेम वह शक्ति भी है जो हमको नाना प्रकार के रेजिस्टेंसेस के बावजूद भगवान की ओर खींचती चली जाती है। कितने भी हम रेजिस्ट करें, और यही चीज़ हम
देखते हैं श्री कृष्ण लीला के कई भाग में, एक तो जो गोप और गोपियों का भाग है जिसमें श्री कृष्ण वास्तव में हम कितना भी प्रयास करें रेजिस्ट करने का, हम खींचे चले जाते हैं, यहीं से कृष्ण आता है आकर्षण उससे। ये वो शक्ति है जो एक और हमें हॉरिजॉन्टली, अगर हम यूँ कहें तो सारी सृष्टि में एक दूसरे से एक परस्परता में बांध देती है। इसका इसीलिए इसके अंदर एक यज्ञ का भाव भी आता है, और यही वो शक्ति है जो हमें एकदम निम्न से निम्न अवस्था से ऊपर की ओर ले आती है और उच्चतम से जोड़ देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी नीचे गिरा हुआ हो, लेकिन यदि वो भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वो शीघ्र अतिशीघ्र वो एक संत प्रवृत्ति में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो प्रेम वो शक्ति है। मृत्यु क्या है? प्रेम यदि जोड़ने वाली शक्ति है तो मृत्यु भेद करने वाली शक्ति है। और अगर हम जीवन में देखें तो हर चीज़ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती है। ओरिजिनल पावर ऑफ डिवीजन है, और यही डिवीजन धीरे धीरे जब मनुष्य का मन विकसित होता है, एक अहंकार का भाव आता है, तो हम अलग हैं, इससे अलग हैं, वो उससे अलग है, इस प्रकार से वो केवल एक हमारे अंदर एक बिल्कुल भिन्नता का भाव, भिन्नता के भाव में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि बनी ही है एकत्व में अनेकता को प्रकट करने के लिए। किंतु हम अलग हैं, संसार से अलग हैं, हर किसी से अलग हैं, और भगवान से भी अलग हैं। ये जो भाव है ये एक मृत्यु के आवरण के कारण, इसी को अचित, अंधकार, अज्ञान, फॉल्सहुड, अनेकों अनेकों नाम से कहा गया है, जिसके कारण हम अपने ही सत स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। हम ये इस भाव में जीने लगते हैं कि हम अकेले हैं और हम एकमात्र हैं, और इसका एक जो एक्सट्रीम रूप होता है वो एक आसुरिक रूप होता है, जहाँ हम सारी सृष्टि को डिवोर करके, खा करके केवल अपने लिए जीना चाहते हैं। वो भी एक प्रकार का प्रेम है जिसमें हम डिवोर करके, प्रेम का जो सबसे विकृत रूप है या सबसे निम्न रूप है वो इस प्रकार से चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व करके एक कर लेना। क्योंकि प्रेम तो सब जगह है, तो वो एक करने की जो शक्ति है वो सबसे नीचे डिवोर करके एक करने की शक्ति होती है, और उच्चतम में वो स्वयं को दे करके एक करने की शक्ति होती है। तो ये दोनों के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो मृत्यु वो है जो हमारे अंदर नाना प्रकार के डिवीजन क्रिएट करती है, और इसका जो सबसे भयंकर रूप है जिसमें हम देखते हैं कि सेजेस, सेंट्स, महात्मा ये भी उसमें उलझ जाते हैं। और वो सबसे बड़ा जो भयानक रूप है उसका वो ये कि ये संसार और भगवान ये दो अलग अलग हैं। तो यदि तुमको भगवान को प्राप्त करना है तुम्हें संसार को छोड़ना है, और यदि तुम्हें संसार को प्राप्त करना है तो भगवान को छोड़ना है। हम कितना भी गीता को पढ़ लें, हम कितना भी सावित्री और श्री अरविंद के वचनों को पढ़ लें, घूम फिर के हमारी टेंडेंसी वहीं चली जाती है कि इस संसार को हमें जीना है कैसे भी, बाय वर्च्यू ऑफ आवर ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ करते हुए हमको अंत में भगवान में जाकर के एक हो जाना है। और इसी बात को सावित्री चैलेंज करती है। और अगर हम देखें तो इसमें प्रेम का एक बड़ा सुंदर, एक अद्भुत समन्वय है मानव और दिव्य प्रेम का। श्री अरविंद जब वर्णन करते हैं कि कौन सा वो प्रेम है जिसकी वो बात कर रहे हैं, श्री अरविंद प्रारंभ में एक जो ऑथर्स नोट है उसमें कहते हैं कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ। तो कंजुगल लव एक बड़ा मानवीय रूप है, वो स्पष्ट करते हैं वो। लेकिन इस कंजुगल लव में, ये मानवीय प्रेम में, ये संभावना है कि वो अपने उच्चतम दिव्य सत्य स्वरूप में कन्वर्ट हो सके। मनुष्य के नीचे ये संभावना नहीं है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के नीचे प्रेम तो पत्थरों में भी है, पत्थरों में भी एक गीत होता है, पत्थरों में भी एक मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, तो प्रेम की शक्ति है। पशुओं तक हम पूरी तरह जो अवस्था बताई गई है आसन्न मृत्यु के अधीन होते हैं। उनके अंदर एक जुड़ने की, भगवान से अपने ही सत्य को जानने की, ये सारी चेष्टाएं नहीं होती हैं, अभीप्सा नहीं होती है। लेकिन मनुष्य के अंदर प्रेम कार्यरत होता है। किस प्रकार से कार्यरत होता है? मनुष्य को वो एक स्वप्न दिखाता है कि एक ऊंची संभावना है हमारे लिए। इसीलिए जो एक मनुष्य की असली पहचान कब होती है? जब उसके अंदर एक अभीप्सा जागती है कि हम जो हैं वो हमारी एक वर्तमान परिस्थिति या अवस्था हो सकती है, लेकिन ये हमारी अंततः अवस्था नहीं है। तो पहले हमें एक स्वप्न दिखाता है, एक सौंदर्य का, एक सामंजस्यपूर्ण संसार का, एक अब देखिए जो भी एक आइडियलिस्ट है वो ड्रीम देखता है अगर, तो वो ये नहीं देखता है कि बड़ा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड जगत हो। वो देखता है कि एक जगत हो जो सुंदर हो, सुंदर को परिभाषित नहीं कर पाता है। एक जगत जिसमें सबके भाव अच्छे हों, एक ऐसा जगत जो जिसमें आपस में एक प्रेम, मधुरता, सामंजस्य, ये सब कुछ हो। तो ये पहले हमको एक आइडियलिज्म की तरफ खींचती है ये शक्ति।
लेकिन आइडियलिज्म अपने आप में जब तक ये भूमि तैयार नहीं है फुलफिल नहीं कर सकता है, उठा सकता है। लेकिन वहाँ उठने के बाद हमको और एक कदम आगे जाना होता है, और वो है दिव्यता। आइडियलिज्म एक प्रकार से माइंड का वो स्तर है जहाँ पर जो हमको आकर्षित करता है। नहीं तो दिव्यता हमारे लिए कितनी विशाल भूमि लगेगी, एक ऐसी इन्फिनिटी है वो कि कोई भी सीमित व्यक्तित्व उसकी ओर झांकने की भी कल्पना नहीं कर सकता है। तो अब इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि मृत्यु और प्रेम, ये दोनों शक्तियाँ सत्यवान जो मानवीय सोल है उसके लिए बैटल कर रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं। और ये एक बहुत स्पष्ट रूप से वैदिक सत्य है जिसमें श्री अरविंद बताते हैं द सोल ऑफ मैन इज ए बैटल, इज ए जर्नी फुल ऑफ बैटल, जिसमें ऐसी विश्व की शक्तियां हैं जो हेल्प करती हैं और ऐसी शक्तियां हैं जो अवरोध करती हैं। तो मृत्यु उन सारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो रेजिस्ट कर रही हैं मानव चेतना को ईश्वर के साथ एक होने के लिए। अब ईश्वर के साथ एक होने की जहाँ तक बात है तो एक पहली जो एकता जरूरी है वो एक मानव आत्मा की अपने आप को ईश्वर के साथ एक होने की, लय होने की नहीं, किंतु ये जानने की कि वो सदा सतत सदैव ईश्वर के साथ है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो रियलाइज़ की है योगियों ने। लेकिन श्री अरविंद इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम ये रियलाइज़ कर भी लें तो पार्थिव जगत और उसमें जो प्रकृति की गति है वो तो निम्न श्रेणी की ही रहेंगी। अंत में गीता में भी हम देखते हैं कि त्रिगुणातीत अवस्था में भी जब अर्जुन युद्ध करते हैं तो सत्व रजस तमो गुण के ही अधीन होकर कर्म होगा, उनका रूपांतरण नहीं है। लेकिन श्री अरविंद योग को एक कदम आगे ले जाते हैं कि केवल मानव आत्मा की भगवान से युक्ति काफ़ी नहीं है, मानव की आंतरिक चेतना की भगवान से एक हो जाना इतना भी काफ़ी नहीं है। मानव की बाहरी चेतना, यहाँ तक कि उसकी मन प्राण हृदय, यहाँ तक कि देह तक ईश्वर के साथ एक हो सकती है। और ईश्वर की ही जो दैवी प्रकृति है जिसकी बात हम जगह जगह पढ़ते हैं गीता में और अन्यत्र, उसी दैवी प्रकृति के अनुरूप ये रूपांतरित हो सकती है। अब ये भूमि है, बैकग्राउंड है, जिसमें सत्यवान एक प्रकार से मानव आत्मा का ही प्रतीक है। हम सब उसी अंधकार में जीते हैं, मृत्यु के अधीन हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि आत्मा है हमारे अंदर या भगवान है, ये सब हमसे ढके हुए हैं। लेकिन सत्यवान एक कृत्य करता है और उस कृत्य के कारण उसका जीवन बदल जाता है। और वो कृत्य क्या करता है कि जब वो सावित्री को देखता है, एक बड़ा मानवीय रूप है, दिव्य प्रेम ने दिव्य जननी एक मानवीय रूप धरा है, और वो जैसे ही देखता है तो वो केवल इतना कहता है कि आप आ गई हो और मुझे ये विश्वास हो गया है कि मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं उस गोल्ड लिंक को ढूंढ रहा था जो मानव जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ता है। और वो कहता है कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, ग्लिम्पसेस मिले हैं मुझे, लेकिन मैं ये देखता था कि जब मैं उस दिशा में जाता था तो ये छूट जाता था, और इस तरफ जब मैं जाता था जड़ जगत की ओर और बाहरी प्रकृति की ओर, बाहरी जीवन की ओर, तो भगवान छूट जाते थे। लेकिन आप आई हो और एक गोल्ड लिंक सा मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो एक स्वर्णिम सूत्र है, स्वर्ण सेतु है, वो आ गया है। और तब वो केवल उनसे ये प्रार्थना करता है कि मेरी झोपड़ी है, मेरे पास केवल एक साधारण जल है, बिल्कुल गीता की जो लाइन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही सब मैं आपको दे सकता हूँ, यदि आप इसे स्वीकार करेंगी तो हे देवी आप आइए और पधारिए। तो ये जो मानव आत्मा का जो एम्बॉडीड डिवाइन के प्रति जो प्रेम है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रूपांतरण हालांकि भगवान की शक्ति है, लेकिन ये एम्बॉडीड डिवाइन, माता जी एक जगह कहती हैं कि हर बार जब भगवान एक अवतार का रूप लेते हैं तो वो जड़ को रूपांतरित करने के लिए लेते हैं, क्योंकि एम्बॉडीड डिवाइन के कारण जो दिव्य चेतना है वो सीधा डायरेक्टली जड़ तत्व के संपर्क में आती है। वरना वो योग माया के पीछे छिपी रहती है, कार्यरत तो वही होती है, लेकिन अनेकों लेयर्स के थ्रू, जिनको हम गॉड्स, फोर्सेस, प्ले ऑफ फोर्सेस, एनर्जीज, इनकी बात करते हैं। लेकिन जब वो अवतार के रूप में देह धारण करती है तो वो डायरेक्ट मैटर पे कार्य करती है। और इसीलिए हम देखते हैं दशावतार की श्रेणी में सारे रूप भी बदलते रहते हैं और साथ में चेतना भी बदलती रहती है। तो अस्तु सावित्री जब आती हैं तो एम्बॉडीड डिवाइन मदर को, वो ये नहीं जानता है कि डिवाइन मदर है, लेकिन वो महसूस करता है कि आप आए हो और मुझे वो स्वर्ण सेतु मिल गया है। और सावित्री स्वीकार करती हैं, और इन दोनों का जो विवाह होता है वो एक बहुत सुंदर, उसको एक शब्द होता है मिस्टिसिज्म में जिसको मिस्टिक मैरिज कहा जाता है। ये माता जी ने इस शब्द का उपयोग किया है। किसी किसी को वो कहती थी, एक रिंग देती थी और कहती थी दिस इज मिस्टिक मैरिज।
मतलब भगवान की उसके साथ एक विवाह। और इसीलिए हमारे यहाँ जब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, कई बार लोग पूछते हैं, तो मैं तो कहता हूँ केवल 16,000 क्यों थी, सारी सृष्टि को उनकी उनकी रानी होना चाहिए। क्योंकि रानी कौन है? वो सारी प्रकृति की जितनी भी शक्तियाँ हैं सब उनके साथ जुड़नी चाहिए। आप देखेंगे कि क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज में भी ये होता है कि हर एक नन जो आती है उसको कहा जाता है शी इज मैरिड टू क्राइस्ट। तो ये एक मिस्टिक मैरिज का संकेत है, जहां मानव आत्मा ईश्वर को वरण करती है एज द सोल बिलवेड, कि आप ही हो जो मेरी सब कुछ हो, आप ही हो जिसको मैं अपना सर्वस्व दे रहा हूं। और उसके बाद से एक नया जीवन प्रारंभ हो जाता है सत्यवान का और हम सब का। ये अगर आप हम लोगों के जीवन में देखें तो जब डिवाइन मदर उनका दर्शन होता है किसी भी रूप में, चाहे वो चित्र का माध्यम हो या समाधि के पास जाके किसी भी माध्यम से, और अचानक हमको ये लगता है यही तो हैं जिनको हम खोजते रहते हैं। इसको कोई इंटेलेक्चुअली नहीं बताता है, लेकिन एक भाव उठता है और माँ कहती है दिस इज द इनिशिएशन ऑफ दिस योगा, कि तुम जान जाते हो कि आई एम द डिवाइन मदर, मैं रिवील कर देती हूँ। और वहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं वहाँ से सावित्री सत्यवान की कहानी। हम सबके जीवन में मृत्यु निश्चित है, अचित अंधकार इसी का बोलबाला है, अज्ञान का पर्दा हम नहीं हटा सकते, लेकिन अब उस समय से डिवाइन मदर अपने ऊपर सारा कार्यभार ले लेती हैं। हमको क्या करना होता है? हमें उनका स्मरण करना होता है और प्रेम करना होता है। अब यही चीज़ हम फिर देखते हैं कि मृत्यु जब आती है, सत्यवान का वो समय आता है, बिल्कुल जैसे हम देखते हैं कि गीता में कहा गया है कि अंतकाल, और श्री अरविंद कहते हैं अंतकाल करने से नहीं होगा, पूरे जीवन यदि तुमने वैसा जीवन जिया है। सत्यवान का जीवन अब सावित्री के चारों तरफ है और सावित्री ने उस जीवन को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। और उस समय जब मृत्यु की घड़ी आती है तो सत्यवान क्या कहता है? सत्यवान ये नहीं कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, मेरा हार्ट अटैक हो गया है, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, देखो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। वो केवल सावित्री की ओर देखता हुआ कहता है, हे सावित्री, मुझे तुम अपनी गोदी में ले लो, क्या पता तुम्हारे स्पर्श मात्र से, तुम्हारे दर्शन मात्र से, तुम्हारा नाम लेने मात्र से, किस मी फॉर ए वाइल, केवल तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे आलिंगन मात्र से ये मृत्यु का पाश छूट जाए। और फिर सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है इस कहानी में कि मृत्यु होती ही क्यों है? क्योंकि मृत्यु के द्वार से गुजर के ही हमको अमृत तत्व का जीवन मिलता है। यहाँ वो मृत्यु क्या है? वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। अब वो प्रोसेस दो प्रकार से हम देखें। इस प्रोसेस में मृत्यु क्या छीनती है हमसे वो जितनी भी हमारी ईगो बेस्ड जीवन है, ईगो बेस्ड पर्सनैलिटी है, वो छीन लेती है। लेकिन क्या वो नहीं छीन सकती है? वो हमारी सोल। तो ऑर्डिनरीली मृत्यु क्या करती है? वो यही छीन सकती है और कुछ नहीं छीन सकती हमसे। और सोल के साथ जो कुछ मिला है उसको भी नहीं छीन सकती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि मृत्यु के द्वार से, इसीलिए ईशुपनिषद कहती है कि मृत्यु के द्वार से मृत्युम तीर्थवा अविद्यांश मृत्युम तीर्थवा, वो मृत्यु के द्वार से गुजरकर हम अमृत तत्व की ओर जाते हैं। लेकिन इसी चीज को हम जीवित रहते कर सकते हैं। और जीवित रहते हम इस चीज को कर सकते हैं कि अपनी सारी ईगो पर्सनालिटी को डिवाइन मदर को सरेंडर करके, तो तब हमारे अंदर दिव्य जीवन की संभावना खुलती है। तो मृत्यु छीन के ले चलती है सत्यवान को। और अब एक बुक 9 और बुक 10 में हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एक युद्ध अलग अलग भूमि पर लड़ा जाता है। क्योंकि मृत्यु के भी बहुत सारे क्या कहा जाए, दूत हैं, यमदूत हैं, जो माइंड पर भी आक्रमण करते हैं, देह पर आक्रमण करते हैं। देह तो उनका गढ़ है, क्योंकि देह इतना अधिक अचित से भरा हुआ है कि वो माइंड से हटके भी, हृदय से हटा देने पर भी निम्न प्राण और देह, यहाँ पर मृत्यु की बहुत जबरदस्त पकड़ है। और वो सारी उन वृत्तियों की तरफ हमको प्रेरित करता है जो वृत्तियां हमको ईश्वर से दूर कर देंगी। तो और वहीं पर दूसरी ओर प्रेम है। जब एक बार व्यक्ति भगवान का वरण कर लेता है और भगवान उसका वरण कर लेते हैं तो अंततः उसी प्रेम की विजय होती है। अब इसी भूमि के आधार पर, बैकग्राउंड पर हम लोग थोड़ी थोड़ी कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि टुवर्ड द ब्लैक वॉइड, बुक 9 कैंटो 1 में, जिसमें मृत्यु कहती है कि यह संभव नहीं है कि सत्यवान देह में वापस आ जाए। उसकी सोल आएगी रीबर्थ होके, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी, उसकी जो प्रकृति है, इसके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि ये विधि का विधान है। और सावित्री कहती हैं कि मैं विधि का विधान ही बदलने आई हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक मूलभूत अंतर है। दो प्रकार के योगी हुए हैं। एक जो विधान के परे चले जाते हैं, तो वो
अपने आप को विधान से बांधते नहीं हैं और एक कालचक्र की गति में एक समय आता है जब वो शरीर को त्याग देते हैं, जैसे इच्छा मृत्यु। लेकिन एक दूसरे प्रकार की जो योग है जो माँ प्रारंभ कर रही है वो विधान में परिवर्तन। विधान के परे चले जाने का मतलब है वो एक व्यक्तिगत संभावना है। जब भीष्म कहते हैं कि मैं जब चाहूंगा तो मृत्यु होगी, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो वो इच्छा मृत्यु का मतलब है वो जीवन को प्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन वार्धक्य, रोग इत्यादि आएंगे। इट इज ए कॉन्शियस डिपार्चर। लेकिन यहाँ पर वो विधान को ही बदलने की बात करती हैं ताकि मानव जीवन में मृत्यु का जो ये छाया पड़ी हुई है, जो हमारी नस नस में समाई है, कोशिका कोशिका में, वो चली जाए। तो अब पहली जो बड़ी सुंदर पैसेज है 591 पेज पर, 591 पर, तो मृत्यु सावित्री को कहती है तुम किस भगवान की बात करती हो? भगवान है, ऊपर है, बैठा हुआ है, देखता है, उसको क्या लेना देना है धरती पर तुम्हारी समस्याओं से, तुम्हारी प्रॉब्लम से, रोग से, शोक से, मृत्यु से? उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो सावित्री कहती हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, हु इज दिस गॉड इमेजिन्ड बाय दाई नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉड तो सब कहते हैं, हर एक रिलीजन में आप देखिए कि गॉड ही कहते हैं। बात ये नहीं कि गॉड शब्द यूज किया जा रहा है, बात यह कि गॉड से आप क्या मतलब, अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर आपका किस गॉड में फेथ है, आपके गॉड से आपके अंदर क्या धारणा है। तो यहां पर उसका वर्णन करती हैं, हु इज दिस गॉड इमेजिन्ड बाय दाई नाइट, contemptuously creating worlds disdained, who made for vanity the brilliant stars। तो ऐसे ऐसे ईश्वर की भी कल्पना की है मनुष्य ने, जिसके बारे में माता जी बताती हैं कि वो वास्तव में उन्होंने एक असुर को भगवान का दर्जा दे दिया है। कौन? जिसने वो जीवन को ऐसे बना दिया, डिसडेन कर दिया, मनुष्य को एक सजा के रूप में उसने धरती पर भेज दिया, और सजा दे करके वो कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा। मतलब अजीब भगवान है, वास्तव में ऐसा भगवान कौन प्यार करेगा? पर ऐसी कल्पना की है मनुष्य ने कि वो सजा देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, ताकि वो हम उसको याद करें, वो हमें फ्री करे। लेकिन सावित्री के भगवान कौन है, और जो हम सबको वैसा ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, वो जो मनुष्य की पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं। यही चीज हम गीता में श्री कृष्ण के साथ देखते हैं। Not he who has reared his temple in my thoughts. My God is will and triumphs in his paths. My God is love and sweetly suffers all. भगवान ऊपर बैठ करके एब्सेंशियो में अपनी गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं, वो हमारे बीच में उतरते हैं, हमारे अंदर बस जाते हैं, हमारी सारी पीड़ा को अपने साथ आत्मसात करते हैं और विष को पी करके अमृत रिलीज करते हैं। तो सावित्री पहले तो ये करेक्ट करती हैं, अगले पेज पर 592 बहुत सुंदर वो कहती हैं, द वंडरफुल, द चैरियटियर, द स्विफ्ट, ए ट्रैवलर ऑफ द मिलियन रोड्स ऑफ लाइफ। सब रास्तों पे वो चलते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये मार्ग तो भगवान का, वो सर्वत्र हैं। एक बार माता जी से किसी ने पूछा, माँ मैं यहाँ रहूं या वहाँ रहूं? माँ कहती हैं, गॉड इज एवरीवेयर, वर्ल्ड इज एवरीवेयर, द पाथ इज एवरीवेयर। पथ अंदर है, जिस पथ पर हम चलते हैं, माँ का स्मरण करके, उनको समर्पण करके, उस पथ को वो हमारा पथ बना देती हैं। His steps familiar with the lights of heaven, tread without pain the sword paved courts of hell। तो वो क्या करते हैं भगवान? वो हम सबको अपनी गोद में लेकर के, ये बड़ी सुंदर लाइन है, There he descends to edge eternal joy। कहाँ उतर आते हैं? नर्क की अग्नि में उतर आते हैं, और वहां के वो क्या करते हैं? Love's golden wings have power to fan thy void, the eyes of love gaze starlike through death's night, the feet of love tread naked hardest worlds, he labors in the depths, exults on the heights, he shall remake the universe, O death। तो कहते हैं कि मेरा विश्वास का आधार क्या है? वह भगवान जो नरकाग्नि में भी उतर आते हैं, वहां भी वो उपस्थित हैं, तेरे मृत्यु के घर में भी वो यहाँ पर हैं। ये देखिए, अब हम लोगों के यहाँ इस चीज़ को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कई स्टोरीज हैं, और वो स्टोरी एक है प्रहलाद की, जहाँ पर वो हिरण्यकश्यप, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दो गॉस्पेल हैं। हम लोग वैसे तो कहते हैं कि प्रहलाद की विजय हुई, लेकिन हम लोग स्कूल में हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल क्या है? मैटर इज द सोल रियलिटी।
और प्रहलाद की गॉस्पेल क्या है, इस मैटर के अंदर कण कण में भगवान है। तो चैलेंज करता है, इस खंबे के अंदर भी है, ज्वलनशील खंबे के अंदर। और प्रहलाद कहते हैं हाँ, और वहां से वो नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं। तो वो कितना भी भीषण नरकाग्नि क्यों ना हो, अगर हम इस एक सत्य को पकड़ करके जिए कि नरक अग्नि में भी, महाअंधकार में भी, श्री अरविंद की कविता है हु, जहां वो लिखते हैं व्हेन इट इज ही इन द सन हु इज एजलेस एंड डेथलेस एंड इनटू द मिडनाइट हिज शैडो इज थ्रोन, व्हेन डार्कनेस वाज डेंस एंड कवर्ड विद डार्कनेस ही वाज सीटेड विद इन इट इमेंस एंड अलोन। इस एक सूत्र को पकड़कर हम जीवन जिए तो हम मतलब कल्याण के परे कल्याण हो जाएगा। तो मृत्यु कहती है ये सब बड़ी भावनात्मक बातें हैं। कई बार हम सुनेंगे अरे ये माता जी प्रेम, श्री अरविंद बताते हैं भक्ति, ये सब तो इमोशनल लोग करते हैं, सेंटिमेंटल लोग। इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे नहीं, इंटेलेक्चुअल लोग अपनी बुद्धि से देखते हैं मृत्यु तो होती है ना सबकी। ये कौन सी एक कपोल कल्पना की बात है कि ये संसार बदल जाएगा। ज्ञानी बनो, विवेक के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करो, ईश्वर को प्राप्त करो जो ऊपर है, इस सारी सृष्टि के मेले झमेले के पार है। यहां ईश्वर का क्या काम है, ये तो भटकन है, ये तो माया है। इस प्रकार से हम लोग सुनते आए हैं। मृत्यु भी ऐसे ही कुछ सावित्री को कहती है, सावित्री तेरे हृदय में प्रेम तो बहुत है, लेकिन ये पैशनेट प्रेम, तू धरती को बचाना चाहती है, ये तेरा प्रेम कह रहा है, लेकिन यदि तू सत्य को जानना चाहती है तो ज्ञान को प्राप्त कर। जब तू जान जाएगी ज्ञान के द्वारा तो प्रेम करना बंद कर देगी। लेकिन सावित्री उत्तर देती हैं पेज 595 पर, बट डेथ कहती है पहले, नो ऑल्सो नोइंग दाउ शेल्ट सीज टू लव एंड सीज टू विल डिलीवर्ड फ्रॉम दाई हार्ट। जब ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर अनुकंपा, करुणा, प्रेम, इसका कोई औचित्य नहीं है। तुम जान जाओगे ये संसार में तो कर्म का लेखा जोखा चल रहा है, तो कहाँ करुणा और प्रेम का स्थान है इस विधि के विधान में। सावित्री का उत्तर है, बट सावित्री रिप्लाइड फॉर मैन टू डेथ, व्हेन आई हैव लव्ड फॉर एवर आई शैल नो, लव इन मी नोज द ट्रूथ ऑल चेंजिंग्स मास्क, आई नो दैट नॉलेज इज ए वास्ट एम्ब्रेस। ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है जो सारी सृष्टि को एक सूत्र में बांध देता है, और वो ज्ञान केवल प्रेम के आधार पर मिलता है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन से नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों का डिबेट होता है। फिर हम देखते हैं कि बुक 10 में 4 कैंटोज हैं। पहला है बुक ऑफ द डबल ट्वाइलाइट। तो ये बुक है बुक ऑफ द डबल ट्वाइलाइट। इसमें पहला जो द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल। अब आइडियल क्या है? हम सब अपने उच्चतम मन के शिखरों पर, कुछ लोग कहेंगे कल्पना, लेकिन जिनके अंदर आइडियलिज्म है उसको कल्पना नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर ऐसा भाव है, एक विचार है, एक ऐसी अभिप्सा, एक विश है, संकल्प है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। तो पहले उन दोनों का उस ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल, इस जगत में दोनों के बीच एक वार्तालाप होता है। और मृत्यु कहती है ये जगत तो केवल देवताओं ने एक मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए रचना की है, धरती पर ये नहीं स्थापित हो सकता है। धरती तो रात के गर्भ से जन्म लेती है और रात के गर्भ में समा जाती है, वो देवताओं का जगत है। सावित्री उस ओर मत देखो, ये मनुष्य को भटकाते हैं कि एक आइडियल की संभावना है, लेकिन वास्तव में तो मनुष्य माया के घेरे में है। ये माया, हमने शब्द इतना सुना हुआ है कि इसका वास्तविक अर्थ विलुप्त हो गया है। तो सत्य तो अंधकार ही है। और श्री अरविंद, यहाँ सावित्री नहीं कह रही, लेकिन श्री अरविंद कितना सुंदर ये उत्तर है, सदैव स्मरणीय। ये पेज 600 पर है। बट माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट। उसने ही अपने मुख पर यह घूंघट डाला है। क्यों डाला है? क्या हम सच में एक क्षण में उनको बिहोल्ड कर सकते हैं? तो वो क्या करते हैं? धीरे 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 घूंघट उठाते हैं। वो ऐत्रेय उपनिषद की कहानी है, जहाँ वो ऋषि अपने पुत्र ऋषि से कहता है कि सत्य क्या है। तो वो कहते हैं ढूंढो। तो करके मनन करता है, चिंतन करता है, मेडिटेट करता है, कहता है कि जड़ तत् जगत ही सत्य है, अन्नम ब्रह्मेति। वो कहते हैं अच्छा, हाँ ठीक है, और ढूंढो। और ढूंढता है, कहता है प्राणम ब्रह्मेति। और ढूंढो तो कहता है मनो ब्रह्मेति, जो विचार हैं वही जगत है। और ढूंढो तो कहता है विज्ञान, जहाँ से सारे आइडियाज निकलते हैं। ये विज्ञान, उस विज्ञान में कोश की बात है
सुप्रामेंटल। तो वो कहते हैं बस तुम अब एकदम निकट हो और ढूंढो। तो वो अंत में कहता है आनंदम ब्रह्मेति, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट। तो वह डिलाइट, इतना उस आनंद को वहन करना जिसके द्वारा शरीर पूरी तरह रूपांतरित हो सकता है, उस प्रेम और आनंद को, इसलिए वो संभव नहीं मनुष्य के लिए इमीडिएटली। इसलिए धीरे 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 करके भगवान उस घूंघट को अनावृत करते हैं। तो ये एक यात्रा इसलिए यात्रा लंबी है। अब देखिए, अगर आपको खाना अच्छा बनाना है तो आपको माँ जब आंच पे रोटी बनाती थी कितनी अच्छी बनती थी, और अगर खाना जल्दी खाना है तो मैकडॉनल्ड्स है। तो भगवान मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का तरीका नहीं अपनाते हैं, वो तो माँ हैं। तो धीरे धीरे धीमी आंच पर हमारी चेतना को तैयार करते हैं उनके सत्य को वहन करने के लिए। वैदिक ऋषियों ने कहा है कि 2 मार्ग हैं जिसके द्वारा हम एक सुगढ़ पात्र बन सकते हैं ईश्वर की चेतना को वहन करने के लिए। एक तरीका है वो तप का, तप के द्वारा भी ताप पैदा होता है, और दूसरा है पीड़ा कष्ट का, उसमें भी ताप पैदा होता है। तो यदि हम तप के द्वारा अपनी सारी चेतना को संग्रहित करके ऊर्जा को ईश्वर में लगाते हैं तो ये चीज सरलता से हो जाती है। सनलिट पाथ, समर्पण उसमें अंतर्निहित है। और दूसरा तरीका कि हम नहीं, तो भगवान तो तैयार करेगा। तो लेकिन क्या होगा कि अगर हम पूरी, श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर लकड़ी गीली है तो पहले धुआं निकलेगा, उसमें से आग तो लगेगी, पहले धुआं निकलेगा, सूखेगी, फिर जलेगी। तो ये 2 मार्ग हमारे सामने हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर मृत्यु का सत्य बता रहे हैं। ऑल हियर इज ए मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्ररीज, डार्कनेस इज मैजिक, डार्कनेस ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट। वास्तव में काला रंग होता ही नहीं है, ये एक फिजिकल फैक्ट है। काला रंग किसको कहते हैं? जब प्रकाश अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है। रात किसको कहते हैं? जब सूर्य क्यों छुप जाता है? क्योंकि पृथ्वी उसके विरुद्ध अपनी पीठ कर लेती है। इट इज ए शैडो कास्ट बाय द सन। ओरिजिनल डार्कनेस कुछ भी नहीं है, अनलेस हम प्राइमल स्टेट की बात करें, वो एक अलग चीज है। देयर इज नथिंग लाइक ओरिजिनल डार्कनेस। ये आत्मगोपन है प्रकाश का, जिसके कारण हमको अंधकार की प्रतीति होती है। सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्ड ट्रेजिक मास्क। आनंद ही सत्य है, लेकिन चूंकि हम उस आनंद को ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए हमको पीड़ा के द्वार से गुजरना पड़ता है। और वास्तव में पीड़ा क्या है? पीड़ा हमको अपने ही सुख के इम्परफेक्शन का, अपूर्णता का अनुभव कराती है। और पीड़ा वास्तव में हमको हमारे कंफर्ट जोन से निकालती है। जिस सुख को हम संपूर्ण समझ रहे थे उसको वो तोड़ देती है और कहती है अभी नहीं, और आगे बढ़ो। कुछ लोग इसको 2 तरह से लेते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान तो पीड़ा ही देता है, आनंद की संभावना नहीं है, आइडियल नहीं स्थापित हो सकता। लेकिन वही कुछ लोग इसके विपरीत ये कहते हैं कि अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, मैं इसको और सुंदर बनाऊं और सुंदर बनाऊं। एंड डेथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ। मृत्यु क्या है? प्रत्येक जीवन में क्या हम बिना मृत्यु के आगे बढ़ सकते हैं? अगर हम एक कदम आगे लेते हैं तो पीछे के कदम को हमको ऊपर उठा के आगे के साथ जोड़ना होता है। तो वो हमारा पास्ट हम पीछे छोड़ते हैं। तो वो एक लाइफ की प्रोसेस है, वो अंत नहीं है, लाइफ का ऑपोजिट नहीं है। लाइफ नहीं, जीवन ने ही अपनी प्रगति के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए मृत्यु अपने ही अंदर से प्रकट की है। Death is a cellar in the house of life. In death he felt creations, in destruction he felt creation's hasty pace and hell as a shortcut to heaven's gate. तो जीवन ने ही अपने ही अंदर से मृत्यु की संभावना प्रकट की है ताकि वो शीघ्र अतिशीघ्र हम आगे बढ़ सके। और जो फिजिकल डेथ होती है उसमें भी यही होता है एक दृष्टि से अगर हम देखें। और इसलिए शरीर का रूपांतरण तभी संभव है जब हमारा शरीर भी हमारे अंदर की चेतना की प्रगति के साथ मेल खा पाएगा। पर अगर हम देखें एक दृष्टि से फिजिकल डेथ क्या होती है? असामयिक नहीं, लेकिन एक समय के बाद जो होती है। वास्तव में हम सबका कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ता और आपके लिए फिर से विकास करने के रास्ते खुल जाते हैं। केवल जो गेन्स हैं एक जीवन के वो साथ में हम लेके जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। Although death walks beside us on life's road, a dim bystander at the body's start, and a last judgment on man's futile works, other is the riddle of its ambiguous face. दिखता है भयानक, लेकिन इस टेरर के पीछे भी वही परम माधुर्य में छिपे हैं। अब देखिए श्री कृष्ण से जब बैटल फील्ड पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन कहते हैं कौन हो आप? ये तो पहली बार मैं आपका ये रूप देख रहा हूं।
तो वो कहते हैं मैं मृत्यु हूं, काल हूं मैं, और यहां विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। अब अगर इस चीज को हम एक दृष्टि से देखें तो समझ नहीं आता है। वही जो गौरी हैं उन्होंने काली का रूप धरा हुआ है, तो उसी सत्य को कि डेथ इज ए अदर इज द रिडल ऑफ इट्स एम्बिगुअस फेस। डेथ इज ए स्टेयर, ए डोर, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड द सोल मस्ट टेक टू क्रॉस फ्रॉम बर्थ टू बर्थ, ए ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री, ए whip टू लैशेस टूवर्ड्स अ डेथलेस स्टेट। चूंकि मनुष्य को के जीवन में हमेशा उसको ये आभास होता है कि अरे समय कम है, तो क्या करता है, शीघ्रता लाता है अपने जीवन में। कुछ भी अपना कृत्य है उसको वो चाहता है कि जल्दी हो, अच्छा हो। अगर उसको पता चल जाए कि 1000 साल हैं तो वो 800 या 900 साल वेस्ट करेगा। लेकिन चूंकि जीवन इतना कम है तो हमारे अंदर ये प्रगति की चाह और जल्दी, और जब हम स्वयं नहीं कर पाते हैं तो अपनी संतति में हम उसको देखना चाहते हैं, एक्सटेंड करते हैं। A whip to lash us towards a deathless state, the inconscient world is the spirit's self-made room. Eternal night, shadow of eternal day. Night is not our beginning nor our end. ये again हमें सदैव स्मरण रखने के लिए, night is not our beginning nor our end. She is the dark mother in whose womb we have hid, सेफ फ्रॉम टू स्विफ्ट वेकिंग टू वर्ल्ड पेन। इसीलिए उन्होंने इतनी गहरी चादर रखी हुई है भगवान ने, धीरे 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 करके। अब सोचिए कि बच्चा जैसी जन्म लेता है तो ये बताया जाता है कि पहले भी था कि 21 दिन तक इसको बाहर मत ले जाओ। क्यों बाहर नहीं ले जाओ? ये कोई टोना टोटका नहीं था। वो प्रकाश अगर बहुत तेज होगा बच्चे की आंखें डैमेज हो सकती हैं। तो कुछ दिन वो एक हल्के ऐसे रूम में रहता है जहां वो एकदम लाइट को एक्सपोज नहीं हो। फिर वो धीरे धीरे जब उसकी आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। तो शी इज द डार्क मदर इन हुज वूम वी हैव हिड, सेफ फ्रॉम टू स्विफ्ट वेकिंग टू वर्ल्ड पेन। वी केम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट, बाय लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो। इस प्रकार से दोनों का फिर हम देखते हैं कि मृत्यु अपनी बात कह देती है और दोनों का डिबेट चलता है। मृत्यु की बात क्या है कि केवल ये पृथ्वी है, या तो ईश्वर है नहीं, और यदि हैं तो वो एक निर्वैयक्तिक सत्ता है, शिवोहम हैं। उनका इस धरती से कोई लेना देना नहीं है, ना वो पंच धातु हैं, ना इस तत्व के हैं, ना ये हैं। नेति 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 नेति। लेकिन अवतार क्या बताने आते हैं? इति 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 इति, जो वेदों में ये भी भाव है। एक और है नॉट दिस नॉट दिस, क्योंकि आप किसी भी वर्णन से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो नेति नेति का ओरिजिनल अर्थ ये है, लेकिन इसका जो अभ्रंश हो गया वो ये हो गया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें नहीं, अंत में भगवान कहीं और हैं। पर नीति नीति का ओरिजिनल अर्थ था, उन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ही इज द एवर अननोएबल टू द ह्यूमन माइंड। लेकिन एक दूसरा सत्य है इति 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 इति, दिस टू दिस टू दिस टू। वही तो श्री कृष्ण के ऊपर एक भजन है कि नेति नेति जाकी श्रुति गावे, सो ब्रिजराज आज जननी की बाह पकड़ के, उंगली पकड़ के चली वो सिखावे। वह जिनके बारे में श्रुति कहती है, वेद उपनिषद कहते हैं नेति नेति, वर्णन नहीं कर सकते। वो आज एक बच्चे के रूप में एक मानवीय जननी की हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। नाउ दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द डिवाइन इनकारनेशन। डिवाइन इनकारनेशन ये बताने के लिए आते हैं कि यह भी दिव्य है और दिव्यता इस धरती पर एक मानव देह के रूप में उतर सकती है। इस श्री अरविंद के योग में भगवान के दिव्य अवतरण का एक बहुत केंद्रीय स्थान है, जिसको कई बार हम लोग इंटेलेक्चुअलाइज करने में खो देते हैं। पूरी इनफैक्ट योग उस सेंट्रल पॉइंट पर टिका हुआ है। इसीलिए जब श्री अरविंद क्या कहते हैं, ऑल वर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा। एक जगह और कहते हैं कि बाई साइकिकली ओपनिंग टू द मदर इज द सेंट्रल सीक्रेट ऑफ द योगा। ये एक इंटेलेक्चुअल चीज नहीं है, ये एक डायरेक्ट ओपनिंग है। डिवाइन मदर, कौन डिवाइन मदर? ये भी स्पष्ट करते हैं, नॉट एज द वर्ल्ड मदर बट एज द एम्बॉडीड मदर। तो यहाँ पर लेकिन मृत्यु, क्योंकि उसी के द्वारा हम इस सत्य को जान पाते हैं कि हाँ, इफ डिवाइन कैन बिकम ह्यूमन, यदि भगवान मनुष्य बन सकते हैं तो मनुष्य भी भगवान बन सकते हैं। ये हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो इस प्रकार से मृत्यु सावित्री को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सत्यवान मर गया है तो पार्थिव जगत से लेन देन खत्म हो गया, अब वो जहाँ भी गया हो धरती पर वापस नहीं आ सकता, इस रूप में तो वापस नहीं आ सकता। और फिर
प्रारंभ होता है दोनों के बीच कैंटो 3 में, डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। अब देखिए मृत्यु क्या कह रहा है। झूठ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जहां हम कंप्लीट लाई बोलते हैं, फॉल्सहुड, जो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। एक होता है जो अर्ध सत्य होता है, और जितने भी वकील हैं वो जानते हैं कि अर्ध सत्य बड़ा भयानक होता है, क्योंकि उसमें आप जज को घुमा सकते हो। तो यहां पर सावित्री मृत्यु को कह रही हैं कि तुम जो कह रहे हो अर्ध सत्य कह रहे हो। अर्ध सत्य क्या है कि प्रेम कुछ नहीं है, ग्लैंड्स का सिक्रेशन है, केवल भावनाओं का आदान प्रदान है, इत्यादि इत्यादि, जड़ तत्व ही है। तो सावित्री मृत्यु को कहती हैं पेज 621 पर, O death, thou speakest truth, but truth that slays. I answer to thee with the truth that saves. अब वो सत्य क्या है सावित्री बताती हैं, ताकि हम सब के अंदर जो भी मृत्यु का विष चारों तरफ चल रहा हो डाउट के रूप में कि ये कैसे संभव है, अब तक तो हुआ नहीं, हम ये प्रश्न करते हैं कि श्री अरविंद ऐसी चीज कह रहे हैं जो अब तक हुई नहीं, इसके जितने भी प्रयास हुए, जो भी थोड़े बहुत, वो विफल रहे या पार्शियल सक्सेस रहे, तो श्री अरविंद किस आधार पर ये कह रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो होगा। तो सावित्री मृत्यु को उत्तर दे रही हैं मृत्यु के रूप में। श्री अरविंद ने वो सारी फिलोसॉफिकल पोजीशंस जो मानव मन लेता है अगेंस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थली लाइफ, और अगर एक दृष्टि से हम देखें तो अगर अर्थली लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है तो वास्तव में जीवन का औचित्य क्या है। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि वापस निर्वाण में आने के लिए तो बनाई नहीं है, ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है कि वो इतना पेनफुल प्रोसेस सफरिंग से गुजर के केवल वापस निर्वाण में चले आओ, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ही कांट बी सो अनवाइज। तो 623 पेज पर सावित्री उत्तर देती हैं, ओ डेथ दाउ लुकेस्ट ऑन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड असेल्ड बाय दी एंड ऑफ इट्स रोड अनश्योर, peopled by imperfect minds and ignorant lives, and sayest God is not and all is vain, how shall the child already be the man। देखिए कितनी सिंपल है सावित्री। लॉजिक यहाँ क्या है, कोई बच्चे को देख करके अगर बोले, शिशु को देख के, अरे तुम कल्पना कर रही हो कि ये शिवाजी सम्राट जैसा बनेगा, तुम कल्पना कर रही हो कि ये एक दिन हवाई जहाज बना के उड़ाएगा, तुम कल्पना कर रही हो कि इसके अंदर अर्जुन जैसा शौर्य होगा, ये सब कल्पना है, ये तो बच्चा है। तो माँ क्या उत्तर देगी, हाँ अभी बच्चा है, लेकिन मेरे मन में जो इसके लिए विचार हैं उन्हीं के अनुरूप मैं इसको बड़ा करूँगी, शिक्षा दूंगी, इसके अंदर वो शौर्य की कहानियों से इसके हृदय को पोषित करूँगी, अभिप्सा का बीज डालूंगी, तो क्यों नहीं ये एक दिन वैसा बन सकेगा। तो यहाँ वही चीज़ सावित्री बता रही हैं, बिकॉज ही इज इन्फेंट शैल ही नेवर ग्रो, बिकॉज ही इज इग्नोरेंट shall he never learn? In a small fragile seed a great tree lurks, in a tiny gene a thinking being is shut। साइंटिस्ट कहते हैं ये सब जीन है, मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, भगवान कहाँ हैं। तो इसी चीज को ऐसे देखना चाहिए, यही तो आश्चर्य है, परम आश्चर्य है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कि एक छोटी सी जीन के अंदर वो कौन सी शक्ति है जिसने एक थिंकिंग बीइंग, सेज, सियर, हीरो उसके अंदर ये संभावना डाल दी। यही तो भगवान का चमत्कार है। वैज्ञानिक कहते हैं कहाँ है चमत्कार, तो यही तो चमत्कार है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या चमत्कार देख, रोज हम देखते हैं कि एक बीज के अंदर से महान वटवृक्ष बड़ा हो जाता है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। वैज्ञानिक कहेंगे हाँ वो जीन एक्सप्रेशन इत्यादि, आस्क देम कि कैसे, तो अंत में दे हैव टू टच कॉन्शियसनेस, और वो भी कौन सी कॉन्शियसनेस, जो ऑल नोइंग कॉन्शियसनेस है, जो एक प्रकार के बीज को उसी प्रकार के वृक्ष की ओर ले जाती है, इवन एरर्स को यूज करती है उस यात्रा में। ए लिटिल एलिमेंट इन ए लिटिल स्पर्म इट ग्रोज एंड इज ए कॉन्करर एंड ए सेज, देन विल दाउ स्प्यू आउट डेथ गॉड्स मिस्टिक ट्रूथ, deny the occult spiritual miracle, still will thou say there is no spirit, no God। और फिर बड़ी सुंदर लाइन कि जिससे ये सब निकला है, in God concealed the world began to be, tardily it travels towards manifest God। अब यहाँ सृष्टि क्यों बनी है इसका वो उत्तर देती हैं
कि सृष्टि बनी ही है भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए। अब देखिए ये माया चली गई, अभी माया का काम हो गया जब उन्होंने फॉर्म्स बना दिए, सेंस ऑफ सेपरेटनेस मेजर आउट कर दिया इनफाइनाइट को। अब क्या हो रहा है इसमें? लीला, लीलार्थ। श्री अरविंद उपनिषद में लीलार्थ, ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है? रचयिता को एक्सप्रेस करने के लिए, जो मोस्ट लॉजिकल चीज है। कोई भी एक कवि भी है, वो कविता के माध्यम से अपने हृदय को अभिव्यक्त करता है। सृष्टि क्या है? रचयिता की अभिव्यक्ति है। तो हमें क्या करना है? हमको अपना जो पार्ट है अभिव्यक्ति में वो जोड़ देना है परफेक्शन से। तो हमें भी इस अभिव्यक्ति का हिस्सा बनना है, ना कि मोक्षवादी धारा जोड़नी है। और इस प्रकार से समय का अभाव है, पर ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह हम लोगों ने की हैं। अब सावित्री एक उदाहरण देती है कि तुम कहते हो कि ये रूपांतरण संभव नहीं है, सत्यवान वापस नहीं आ सकता है, मनुष्य उस अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता है जहां वो अपनी देह पर भी सत्य को पूरी तरह, सत्य की चेतना से उसकी देह की कोशिका कोशिका चल सके, उसका सब्सटेंस रूपांतरित होकर एक दिव्य सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाए और वो दिव्य जीवन जी सके। तो वो उदाहरण देती हैं, लेकिन मृत्यु यही तो घटित हो रहा है। पेज 632 पर, आउट ऑफ द वॉइड दिस ग्रैंड क्रिएशन रोज। लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद ये उदाहरण देते हैं कि यदि कोई इटर्नल विटनेस होता और उससे 15 बिलियन ईयर्स पहले पूछा जाता, वो पूछता भगवान से ये क्या कर रहे हो आप, तो वो कहते देखना इस पर एक बार जीवन आएगा। और वो कहता जीवन इस गर्म गैस के तपते हुए गोले पर? लेकिन मैटर बनता, जीवन आता, मनुष्य आता। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है, ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, all our earth starts from mud and ends in sky, and love that was once an animal's desire, वही प्रेम जो एक पशु की चेतना में बद्ध होकर केवल एक डिजायर फॉर प्रोजेनी, केवल एक कुछ क्षणों का एक मैथुन का एक सुख और एक संतति, इसके लिए रह जाता है, वही रूपांतरित होकर देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट, an ardent comradeship in the happy mind becomes a wide spiritual yearning space। वही तो भगवान की तो प्रेम है जो छलकता 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 इस कलश से बाहर निकलकर भक्ति बन जाती है। हम सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, मनुष्य कहाँ भक्ति कर सकता है? भगवान इतना प्रेम डालते जाते हैं कि कुछ समय बाद वो छलक कर भगवान की ओर जाने लगता है। दैट इज भक्ति। A lonely soul passions for the alone, the heart that loved man thrills to the love of God. A body is his chamber and his shrine. Then is our being rescued from separateness. तब ये जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। All is itself, all is new felt in God. संपूर्णता आ जाती है, पूर्णता आ जाती है और हम हर चीज में ईश्वर का दर्शन। A lover leaning from his cloister's door gathers the whole world into his single breast. Then shall the business fail of night and death, when unity is won, when strife is lost. अब ये दोनों इसमें कंडीशंस है। यहाँ यूनिटी उस प्रकार की यूनिटी नहीं कि भाई अंदर में तो बीज हैं सारे वैमनस्यता के, बाहर बाहर से हम शेक हैंड करके स्माइल करते नहीं। स्ट्राइफ इज लॉस्ट कब? जब मनुष्य उस सामंजस्यपूर्ण चेतना में उठेगा, जब वो ईगो के प्रति वो ही विल बी डेड। एंड ऑल इज नोन एंड ऑल इज क्लास्ड बाय लव, who would turn back to ignorance and pain। और तब सावित्री कहती हैं, ओ डेथ आई हैव triumphed over thee within। तो अब ये पहली जो विजय है मृत्यु के ऊपर, ये जानना कि मृत्यु सत्य है ही नहीं। और ये तब हम लोग जानते हैं जब हम एकत्व के भाव में उठ जाते हैं। यह जगत वह जगत, यह जीवन वह जीवन, ये एक ही धारा है। पाताल गंगा भी गंगा ही है, गुप्त गंगा भी गंगा ही है, वो यहाँ गुप्त होती है और वहां निकल पड़ती हैं। आकाश गंगा, और वहां से विष्णु भगवान के हृदय से उतरने निकलने वाले भाव, और ब्रह्मा के कमंडलों की गंगा, और फिर शिव की जटाओं में उलझी हुई गंगा, और गंगाधर के जटाओं से निकलती हुई गोमुख के द्वार से होती हुई बे ऑफ बंगाल तक जाती हुई गंगा। ये अलग अलग गंगा नहीं है, वो एक ही गंगा है। जिस दिन इस एकत्व को हम समझ लेंगे,
पृथकत्व का भाव समाप्त हो जाएगा, तब मृत्यु के दंश से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। तो ये पहली विजय है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो इसी पेज पर है कि हमको अपने अंदर के जो मानवीय प्रेम है उसको दिव्य प्रेम में रूपांतरित करना है। और इसीलिए प्रेम की महत्ता, लव मस्ट नॉट सीज टू लिव अपॉन द अर्थ, फॉर लव इज द ब्राइट लिंक ट्विस्ट अर्थ एंड हेवन। लव इज द ट्रांसेंडेंस एंजल हियर, लव इज मैंस लीन ऑन द एब्सोल्यूट। और इस प्रकार से आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। मृत्यु कहती कन्विंस तो मैं हो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा माइंड में कन्विंस हो रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ें फिर भी मुझे नहीं लगता कि धरती पर एस्टैब्लिश हो सकती हैं। अर्थली रियल एक था, ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल, अब यहाँ पे अर्थली रियल। धरती के ऊपर ये संभव नहीं है। हो सकता है कि एक ऐसी एक अवस्था हो जैसे विश्वामित्र ने एक एनेक्स क्रिएट कर दिया था त्रिशंकु के लिए, एक प्रकार का एक शैडो स्वर्ग, एक पैरेलल स्वर्ग, क्योंकि वो सदैव रियल स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। माइंड से, माइंड ही सब कुछ है, माइंड ही सब चीज़ों की रचना करता है, मन के पास वो शक्ति नहीं है। और फिर सावित्री कन्विंस करती हैं मृत्यु को और पूरा एक प्लान दिखा देती हैं, और साथ में बताती हैं कि देखो मृत्यु अपनी आंखों से कि रूपांतरण हो रहा है। और ये हम लोग देखते हैं पेज 648 पर, 648 पर, इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज। कुछ लोग कहते हैं कि मन की रचना है। ऑफ कोर्स कॉस्मिक माइंड की हम बात करें तो बात अलग है कि ये सब कुछ माइंड से बना है। किस माइंड की भैया? अगर ह्यूमन माइंड की बात है तो वॉइड के समय ह्यूमन माइंड नहीं था। इंसेक्ट के भी अंदर माइंड ऐसे नहीं होता है जैसे, हाँ माइंड का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन माइंड रचयिता नहीं है। रचयिता एक और चेतना है जो मन बन के हमारे अंदर प्रकट होती है और पशु पक्षियों में जीवन बन के प्रकट होती है, और बिल्कुल निश्चेतना के अंधकार में, वॉइड में, महाशून्य के अंदर वो एक जड़ तत्व के रूप में प्रकट होती है। इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज, इफ फ्रॉम ए बॉडीलेस फोर्स मैटर वॉज बॉर्न, इफ लाइफ कुड climb in the unconscious tree, its green delight break into emerald leaves, and its laughter of beauty blossom in the flower. If sense could wake in tissue, nerve and cell, and thought seize the grey matter of the brain, and soul peep from its secrecy through the flesh, how shall the nameless light not leap upon men, not leap on men, and unknown powers emerge from nature's sleep. वो कह रही है कि मृत्यु धैर्य रखो, तुम्हारे बावजूद जड़ तत्व से यहां तक मनुष्य, सियर, सेंट, सेज, ये सब तो क्रिएट हो गए हैं। अब थोड़ा सा 4 कदम और चलना है मनुष्य को, 3 कदम, और ये रूपांतरण भी हो जाएगा। और वो कह रही हैं बड़े सुंदर ढंग से यहां पर कि अननोन पावर्स, मनुष्य के साथ मन आया, उसके पहले जीवन आया, मन के परे और ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन को बिल्कुल एक नया रूप दे देंगी, ऐसी विधाएं जो जन्म लेंगी। तब हम, फॉर इंस्टेंस जैसे मैं डॉक्टर हूं तो हम लोग कहेंगे डॉक्टरों को देख करके, ये इतने क्रूड होते थे, बर्बर होते थे, ये चाकू लेके काटते थे, ऐसी ऐसी गोलियां देते थे। वो विधाएं जागृत होंगी क्योंकि हम स्वतः ही अंदर का सत्य जान जाएंगे, और उस सत्य के द्वारा, उन सत्य की शक्तियों के द्वारा हम जीवन के साथ खेल खेलेंगे। अब पुराने समय हम देखते हैं ऋषि मुनियों के कहीं कहीं पर ये शक्तियां, लेकिन ये एक आइसोलेटेड, एक प्रॉमिस के रूप में है, एक कलेक्टिव लेवल पर ये प्रकट नहीं हुई है, लेकिन प्रॉमिस भी अद्भुत प्रॉमिस है। इवन नाउ द डेथलेस लवर्स टच बी फील। लोग पूछते हैं कि क्या मिरेकिल होता है पांडिचेरी में? कई मिरेकिल होते हैं, पर सबसे बड़ा मिरेकिल मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ कि भाई मैंने माँ को इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन प्यार तो लगता है कि उनसे ही करते हैं। आप देखिए मिरेकिल नहीं तो क्या है, आपने देखा नहीं जिनको इन आंखों से, फोटो देखकर प्रेम हो गया, उसके पहले भी प्रेम हो गया, और दुनिया के सारे प्रेम एक जगह रख लीजिए और पूछे कि ये वाला प्रेम तो ये वाला प्रेम चाहिए, ये मिरेकिल नहीं तो क्या। इवन नाउ द डेथलेस लवर्स टच वी फील, इफ द चेम्बर्स डोर इज इवन ए लिटिल अजार, व्हाट देन कैन हिंडर गॉड फ्रॉम स्टीलिंग इन, और हु फॉरबिड हिज किस ऑन द स्लीपिंग सोल। Already God is near,
द ट्रूथ इज क्लोज बिकॉज द डार्क एथीस्ट बॉडी नोज हिम नॉट. मस्ट द सेज टू, मस्ट द सेज डिनाइड द लाइट, द सियर इज सोल. तो ये जो लोग होते हैं ना, जो बहुत इस तरह के खपती लोग, बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. डिस्कशन नहीं करिए. बोलो भैया तुम खुश रहो, अपनी अपनी सोच में खुश रहो. जिसने ईश्वर का स्पर्श महसूस किया है एक क्षण को भी, वो उसको कैसे डाउट कर सकता है? तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी ये भगवान को आप नहीं जानते, ये आपकी और भगवान की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है. और आपको कन्विंस कराना मेरा काम नहीं है. वो जो सो जाने ही जिन राम जना ही, छोड़ दीजिए उसको. लेकिन हमें अपने सत्य की ओर बढ़ते चले जाना है. और वो फ्रीडम कैसी होगी? बाउंड्स में भी फ्रीडम. पेज 653 पर, व्हाट लिबर्टी, फ्रीडम इज दिस विद एवर सीटेड सोल, लार्ज इन लाइफ्स लिमिट, स्ट्रॉन्ग इन मैटर्स नॉट्स, बिल्डिंग ग्रेट स्टफ ऑफ एक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड्स. To make fine wisdom from code's scattered strands, and love and beauty out of war and night, the wager wonderful, the game divine. What liberty has the soul which feels not free, unless stripped here, and cannot kiss the bonds the lover winds around his playmate's limbs, choosing his tyranny crushed in his embrace. ये उच्चतम सत्य की ओर ले जाती हैं कि ये बेड़ियां जिसकी ओर तुम संकेत दे रहे हो, ये तुमने नहीं बांधी है, मेरे चिर प्रेमी ने बांधी है. जब मैं तैयार होऊंगा तो वो आके इन बेड़ियों को यूं ही खोल देंगे. श्री अरविंद की वो कहानी है ना, जेल के अंदर, अलीपुर जेल के अंदर, कि तुमको मैं यहां पर लाया हूं. बाहर का सत्य है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई है, भीतर का सत्य है कि मैं यहां लेके आया हूं क्योंकि मुझे तुम्हें एक प्रयोजन से तैयार करना है, और इसमें भी तुम अंदर में मुक्त रहोगे. और वही जीवन, एक जीवन मुक्त, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रूपांतरण का. इस प्रकार से अंत में ये पूरा चलता जाता है. और मृत्यु को सावित्री के मुख से, मुखारविंद से, उस मुखाग्नि से, वाणी से, कहते हैं ना परम पुरुष का जो मुख है, दिस इज फायर, वो स्पीच, वाक शक्ति, उसके द्वारा वो दर्शन कराती हैं राइट वहाँ तक की सुप्रामेंटल ट्रूथ. और वो कैसे वो इन्फिनिटी फाइनाइट के अंदर प्रकट होगी, वो बहुत लंबा पैसेज है, समय का अभाव है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. लेकिन ये 663 पेज पर लास्ट में वो कहती हैं, बट हु कैन शो टू दी ट्रूथ्स ग्लोरियस फेस, आवर ह्यूमन वर्ड्स कैन ओनली शैडो हर, टू थॉट शी इज एन अनथिंकेबल रैप्चर ऑफ लाइट, टू स्पीच ए मार्वेल इनएक्सप्रेसिबल. O death, if thou couldst touch the truth supreme, thou wouldst grow suddenly wise and cease to be. माँ के ऊपर आप कितनी भी किताबें लिख लें, कितने सेमिनार कुछ भी कर लें, अंत में शी इज द मार्वल ऑफ मार्वल्स, ग्लोरी ऑफ ग्लोरीज, द लव बियॉन्ड ऑल द स्कोप ऑफ लव दैट वी कैन एवर एक्सपीरियंस. इफ आवर सोल्स कुड सी एंड लव एंड क्लैस्प गॉड्स ट्रूथ, its infinite radiance would seize our hearts. Infinite radiance is Aditi. Our being in God's image be remade, and earthly life become the life divine. तो इसका जो अर्थ मूल यही है कि यदि हमारी आत्मा भगवान को समग्र माम, संपूर्णता में प्रेम कर सके, ये नहीं कि भगवान केवल उधर है, ये तो छलना है, ये नहीं, संपूर्णता में, समग्र माम, इन टोटलिटी वी कैन लव गॉड, देन वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. और अंत में मृत्यु कहते हैं कि ये सब तुम्हारे अंदर तो क्या विजडम है, लेकिन शक्ति भी है, बिना शक्ति के विजडम अधूरी है, कौन सी शक्ति लेके आई हो? और सावित्री तो परम प्रेम की शक्ति अपने अंदर, उसका उद्घाटन होता है. डेथ कहती है कि दिखाओ मुझे वो शक्ति ताकि मैं भी तुम्हारी पूजा कर सकूं, आराधना कर सकूं, अर्चना कर सकूं. एंड तब द इनकारनेशन थ्रस्ट असाइड इट्स वेल. बहुत अद्भुत है ये पूरा पैसेज. मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के रुकूंगा. 664 से प्रारंभ होता है. एंड सावित्री लुक्ड ऑन डेथ एंड आंसर्ड नॉट, ऑलमोस्ट इट सीम्ड एज इफ हिज सिंबल शेप द वर्ल्ड्स डार्कनेस had consented to heaven light. In a flaming moment of apocalypse, the incarnation thrust aside its veil. तो धीरे धीरे मृत्यु तैयार हो गई है, अब तैयार हो गया है
भगवान का दर्शन करने के लिए, और सावित्री अपना दर्शन देती हैं। और उसके बाद क्या होता है उसको पढ़ करके हम लोग रुकेंगे। पेज 666, 667 पर हम पढ़ेंगे। They two opposed each other face to face. मृत्यु के रूप में सारा अचित अंधकार, अचेतनता, निश्चेतना, और वहीं परम प्रेम और परम सत्य के रूप में सावित्री एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यह युद्ध मानव देह में ही लड़ा जा सकता है। देह ही मृत्यु का गढ़ है और देह ही भगवान का मंदिर है, और इसीलिए इस देह की महत्ता है। अगर इस देह को हटा दे, मानव देह को, बाकी सारे जो देह हैं वो आसन्न मृत्यु हैं, मृत्यु के अधीन है। और जो देवताओं के देह हैं वो मृत्यु के अधीन नहीं है। मानव देही में ही ये युद्ध लड़ा जाना है और इसकी विजय होनी है। The two opposed each other face to face. His being like a huge fort of darkness starred, around it her light grew an ocean siege. Light like a burning tongue licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. Light coursed a splendid agony through his nerves. His darkness muttered, perishing in her blaze. माँ कहती हैं कि जो लास्ट पैसेज होता है विक्ट्री का, सबसे विकट होता है। तो ये वो अंत का पार्ट है जब वो रेजिस्ट करता है। He called back to his strength, but it refused his call. His body was eaten by light. His spirit devoured. At last he knew defeat inevitable, and left crumbling the shape that he had worn, abandoning hope to make man's soul his prey, and forced to be mortal the immortal spirit. Afar he fled, shunning her dreadful touch, her dreaded touch, and refuge took in the retreating night. मृत्यु का यहाँ अंत होता है, लेकिन सावित्री की कहानी नहीं। सावित्री में श्री अरविंद आगे ले जाते हैं, एक और प्रॉब्लम है, एक और समस्या है। मृत्यु से मुक्त हो जाना काफ़ी नहीं है, लेकिन ये जो विधान है ओरिजिनली विधाता का विधान है, और उसमें यदि परिवर्तन आना है तो एक भी मनुष्य का रूपांतरण, इसका अर्थ है कि सारी कड़ियाँ जो मनुष्य के साथ जुड़ी हैं वो सब हिल जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कर्म की लॉ से, कार्मिक लॉ से, कर्म के विधान से मुक्त हो जाएंगे, और देवताओं के साथ जो मनुष्य का संबंध है वो बिगड़ जाएगा, और मनुष्य के साथ जो सारे जीवन का संबंध है वो बिगड़ जाएगा। तो बुक 11 में हम ये देखते हैं जो नेक्स्ट लेवल पे वो समस्या ले जाती हैं सावित्री, और फिर फाइनली सुप्रीम से हम सब के लिए ये बून लेके आती हैं कि नहीं, ऐसा होगा। और वो जो रूपांतरण जिसका स्वप्न मनुष्य ने, चाहे वो राम राज्य के रूप में या किंगडम ऑफ हेवन अपॉन अर्थ, जिसको उसने न जाने आदि काल से जिसकी कल्पना की है, वो एक दिन चरितार्थ होगा, सार्थक होगा, सत्य होगा, क्योंकि ये वास्तव में मनुष्य का स्वप्न नहीं है, ये जगन माता का स्वप्न है जो उन्होंने सृष्टि के भीतर बोया है। मनुष्य के अंदर ये स्वप्न पहले आइडियलिज्म के रूप में उभरता है, मानव प्रेम के रूप में उभरता है, किंतु आगे चलकर यही अपनी स्वप्न भूमि से उठ करके सत्य की भूमि पर चला जाता है, और फिर सत्य का श्वास अपने भीतर बुला करके ये उस सत्य को जो अदरवाइज एक आइडियल के रूप में रहता है, धरती पर मानव देह में सार्थक करता है। अस्तु, जय मां।